हल्के से मसाले वाला आलू मटर चिकन का शोरबा बनाया हो तो बहुत मज़े का लगता है और ख़ास तौर पे तंदूरी रोटी के साथ तो ये लाजवाब लगता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइदा राशद और आपको अपने यूट्यूब चैनल फूड विद साइदा पे वेलकम कहती हूँ। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर और चिकन का शोरबा। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इसके लिए हमने आधा किलो मटर के दाने लिए हैं और इसी तरह हमने आलू लिए हैं आधा किलो और चिकन भी आधा किलो। तो इन सारी चीज़ों को ना हमने छिलका वगैरह उतार के धो के तो रख लिया है। अब साथ साथ हम बनाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे किस तरीके से हम ये वाली रेसिपी बना रहे हैं। तो इसमें आधी प्याली घी डालेंगे और 2 से 3 प्याज इसमें बारीक से काट के ना शामिल कर लेंगे। तो प्याज को हमने गोल्डन सा करना है और पकाना है कि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें पीस के डाल देंगे और इनको पकाना है इतना कि कच्चेपन की जो लहसुन की खुशबू होती है वो ख़त्म हो सके। थोड़ा सा गोल्डन हो जाएंगे तो इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हमने ना इसमें चिकन शामिल कर देना है। ये आधा किलो से भी ज़्यादा थोड़ा चिकन है। तो इसी तरह मटर भी है मेरे पास, मटर के दाने और आलू के भी। सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह नमक डाल के फ्राई करना है। तो बाकी मसाले इसमें ना बाद में हम शामिल करेंगे। तो इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारे मसाले शामिल कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्च इसमें जाएगी, कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। इसी तरह इसमें थोड़ा सा साबुत पिसा हुआ गरम मसाला ना थोड़ा सा डाल देंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको फ्राई करेंगे। 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसमें हमने डालना है एक मोटी इलायची। उसके साथ ये होता है कि इसकी शोरबे की खुशबू बहुत ही मज़े की आती है और हमने हल्का सा ही इसकी ग्रेवी रखनी है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी। तो इसको फ्राई करने के बाद इसमें अब डालेंगे एक मोटी इलायची और इसी तरह इसमें डालेंगे थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। इसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो 4 लौंग मैंने इसमें शामिल करने हैं। लौंग और इलायची की खुशबू इसमें बहुत मज़े की लगेगी। तो ये खड़े मसालों में से यही चीज़ें इसमें डालनी हैं। तो अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब आप देख सकते हैं कि मसाला जो है ना अच्छे तरीके से पक चुका है, मिक्स हो चुका है। अब इसमें मटर के दाने, तो ये दाने जो है ना ये आधा किलो हैं पूरे दाने, छिलके के अलावा ये आधा किलो दाने हैं। तो इनको हमने मटर के दानों को अच्छी तरह फ्राई करना है 2 मिनट और इसके बाद हम आलू इसमें डालेंगे, वो भी इसी तरह फ्राई करेंगे। तो सब्ज़ी कोई भी हम बनाए ना तो उसको अच्छे तरीके से उसकी पकाई कर लें, उसकी भुनाई कर लें तो उसका टेस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है। चिकन में सब्ज़ी डालने के बाद हम इसकी तकरीबन 4-5 मिनट इसको पकाएंगे, भूनेंगे। इसका घी जो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा फिर इसमें हम ना पानी के 2 से 2.5 गिलास डाल देंगे। तो उस पानी में फिर आलू भी पक जाएंगे और मटर भी। आँच को हमने फिर कम कर देना है और ढक्कन लगा के ना इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। एक दफ़ा चेक कर लेंगे पकते हुए सालन को। अगर लगे कि आलू अभी कच्चे हैं तो फिर से इसका ढक्कन लगा देंगे और मज़ीद 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे। जब आलू मटर अच्छे तरीके से पक जाएँ फिर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला फिर से डालेंगे थोड़ा सा और साथ इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टी स्पून और सब्ज़ धनिया इसको में डाल के ना डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें सालन की लुक कितनी मज़े की और टेस्ट भी इसी तरह मज़े का है। बहुत ही मज़े का करारा सा इसका टेस्ट है। तो गरम गरम नान के साथ, गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगी तो आपने कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट भी करना है और प्लीज़ वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड तक इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।